हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, मैं सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन की कन्वर्जन के मेथड्स पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं इस संदर्भ में 14 रूल समाप्त कर चुका हूं और मैं आज 15वें रूल पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, कुछ ऐसा ग्रीक नाउन्स होता है जिसका अंत IS से होता है, यानी IS एंडिंग वर्ड्स जो लिखे हैं इसका ओरिजिन ग्रीक है, यानी ये ग्रीक शब्द हैं। यदि इस ग्रीक वर्ड्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने की ज़रूरत पड़े तो किस प्रकार करेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, एक जेनेरिक रूल है कि जब IS एंडिंग वर्ड्स हो, यानी नाउन्स का अंत जब IS से हो, तब इस IS को ES में परिवर्तित करके हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं या प्लूरल बनाते हैं। दोस्तों, जैसे बेसिस लीजिए, इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? BAS। यहाँ से यहाँ तक तो लिख दिए, अब IS को ES में चेंज कर दीजिए, ये हो गया मेरा प्लूरल फॉर्मेशन। उसी तरह यहाँ देखिए IS ES हो जाएगा। उसी प्रकार चलिए यहाँ देखिए आप देखते रहें, देखिए किस ढंग से हम प्लूरल फॉर्मेशन बना रहे हैं। एलिप्सिस, नार्कोसिस, क्राइसिस, सिंथेसिस। अब देखिए दोस्तों, सभी वर्ड्स का प्लूरल फॉर्मेशन हम बना दिए हैं एक वर्ड के सिवा। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, इसको बेसिस और इसको पढ़ते हैं हम लोग बेसिस। एक्सिस, एक्सेस। एनालिसिस, एनालाइजेस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। थेसिस, थेसिस, थेसिस। ओएसिस, ओएसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। एलिप्सिस, एलिप्सिस। नार्कोसिस, नार्कोसिस। क्राइसिस, क्राइसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस। अब मेट्रोपोलिस पर चलते हैं। मेट्रोपोलिस का प्लूरल फॉर्मेशन होता है मेट्रोपोलिसिस। यहां पर देखिए IS को हम ज्यों का त्यों रहने दिए हैं और उसके अंत में हम ES का प्रयोग किए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन सारे वर्ड्स का एक्सेप्शन मेट्रोपोलिस है। दोस्तों, अभी आप देख लिए कि हम लोग किस तरह से IS को ES में बदल करके प्लूरल बनाएं। दोस्तों, थोड़ा सा हम हिंदी मीनिंग पर भी चलते हैं। बेसिस मीन्स होता है आधार। बेसिस मतलब होता है आधार होता है या बुनियाद होता है, बुनियाद। चलिए एक्सिस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है धुरी, धुरी। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण, विश्लेषण। हाइपोथेसिस मीन्स होता है परिकल्पना, परिकल्पना। थीसिस मतलब होता है अनुसंधान पूर्ण लेख, अनुसंधान पूर्ण लेख।
ओएसिस मतलब होता है मरुद्यान, मरुद्यान मतलब मरुस्थल, जैसे सहारा मरुस्थल या थार मरुस्थल के बीच में जो हरी भरी जो बगीचा टाइप का एक भूमि होता है, भूमि का जो एरिया होता है उसी को हम लोग मरुद्यान कहते हैं। मरुद्यान हो गया। अब डायग्नोसिस मीन्स होता है रोग का निर्णय, रोग का निर्णय। एलिप्सिस मतलब होता है लोप। नार्कोसिस मतलब होता है बेहोशी, बेहोशी। क्राइसिस मतलब होता है संकट या विषम, विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति या बेला। सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण, संश्लेषण। और मेट्रोपोलिस मीन्स होता है उपनगर, महानगर, महानगर या प्रमुख नगर, प्रमुख नगर। तो ये देख लिए आप, कुछ हम बेसिक आइडिया दे दिए हिंदी के बारे में, इससे और थोड़ा सा आसानी से आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये आप देख लिए कि ये जो ग्रीक वर्ड्स है जिसका एंडिंग आईएस से हो रहा है का प्लूरल फॉर्मेशन, उस आईएस को बदल करके ईएस में कन्वर्ट करके हम प्लूरल फॉर्मेशन बनाए हैं या बनाया जाता है। एक एक्सेप्शन है मेट्रोपोलिस, जिसका अर्थ होता है महानगर या प्रमुख नगर, जिसका प्लूरल फॉर्मेशन हम आईएस को ईएस में बदल करके नहीं प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं, बल्कि आईएस को ज्यों का त्यों रहने देते हैं और उसके अंत में ईएस हम एडिट करते हैं, जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा रूल नंबर 15 और हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 16 पर। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread on